हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं और देखिए जब भी किसी ऑफिस पे जब जॉब करने के लिए जाएंगे तो देखिए वहाँ पर आपको सभी एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना पड़ेगा। कभी उनको सैलरी एडवांस देना पड़ेगा तो कभी उनको सैलरी पेबल का एंट्री करना पड़ेगा। यानी कि देखिए नॉर्मली इसमें सैलरी से रिलेटेड जितने भी एंट्रीज होते हैं आज की क्लास में हम लोग वो चीज़ को सीखने वाले हैं। और देखिए अभी जैसे कि टाइम चल रहा है और ज़्यादातर कंपनीज में क्या होता है, फर्स्ट डेट किसी महीने का फर्स्ट डेट से लेकर 10th डेट तक, यानी कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में सैलरीज को दिया जाता है। तो जो कि अभी सैलरी देने का टाइम है। तो चलिए आखिर इसका एंट्रीज को कैसे किया जाता है हर एक कंपनी में, तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में जाने का प्रयास करते हैं। तो आपको टैली में आ जाना है और देखिए अभी तक मैंने इसमें किसी भी तरह के वाउचर से इंटर नहीं किया हुआ, मैंने बस फ्रेश कंपनी बनाया हुआ है। तो मैं भी आपको लाइव जो है सारा स्टेप बाय स्टेप लेजर बनाने से लेके वाउचर एंट्री करने सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हमें कुछ लेजर की ज़रूरत पड़ेगा, तो हम लोग कुछ लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। आपको गेटवे ऑफ टैली में रहना है एंड फिर आपको आ जाना है क्रिएट में एंड यहाँ पे आ जाना है आपको लेजर में, ठीक है। यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लेजर क्रिएट करेंगे सैलरी नाम से, एंटर करेंगे। इसको आपको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि देखिए सैलरी एक तरह से जो हम देंगे एम्प्लॉयज़ को तो कंपनी के लिए एक तरह से खर्चा हो गया, ठीक है। इसके लिए इसको रखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। आपको जीएसटी से यहाँ कोई मतलब नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर देना है, ठीक है। एंड सिंपली आपको इसको एंटर करते हुए सेव कर देना है। सैलरी अकाउंट का बन गया। फिर आपको एक बनाना है सैलरी पेबल नाम से, एंटर करेंगे। इसको आपको रखना है अंडर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, क्योंकि एक तरह से देखिए आखिरी सैलरी पेबल होता क्या है हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। अभी आप लोग सिंपली समझिए कि सैलरी पेबल जो होता है करंट लाइबिलिटी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। इसको सिंपली यहाँ पे एंटर करते हुए इसको भी सेव कर देंगे। नेक्स्ट हमें जरूरत पड़ेगा एडवांस सैलरी किसी को देंगे उस टाइम, तो उसको भी बना लेते हैं। इसको रखना है आपको लोन एंड एडवांस के अंदर, क्योंकि हम किसी को एडवांस देंगे एक तरह से हमारा एसेट हो गया ना, इसके लिए उसको हम लोन्स एंड एडवांस के अंदर रखेंगे, ठीक है। एंड सिंपली आपको इसको भी इस तरह से क्रिएट कर लेना है एंड सेव कर देना है। तो बेसिकली हमें 3 लेयर का जरूरत पड़ेगा, 3 लेयर हमने बना लिया हो। और देखिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, तो हमें जो हमारा एम्प्लॉयज़ है एम्प्लॉयज़ का लेजर हमें जरूरत पड़ेगा। तो चलिए एम्प्लॉयज़ का भी लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं देखिए आपको 3 एग्जाम्पल लेके बताने वाला हूँ 3 एम्प्लॉयज़ का। बाकी आप लोग चाहे कितना भी एम्प्लॉयज़ का लेजर क्रिएट कर सकते हैं, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पूजा महतो नाम से एक जो है लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। इसको रखना है आपको करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। क्यों? क्योंकि देखिए एक तरह से जो ये हमारा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय हमारे कंपनी के लिए काम कर रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का लाइबिलिटी बनता है इस एम्प्लॉय को पैसे देना, ठीक है। इसलिए इस एम्प्लॉय को, और देखिए जैसे कि मैंने लिखा है पूजा महतो यहाँ पे, तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं सैलरी अकाउंट। सिंपली यहाँ पे मैं कर देता हूँ सैलरी अकाउंट, ठीक है। बाकी आप चाहे तो यहाँ पे ओनली पूजा महतो भी लिख सकते हैं या फिर सैलरी अकाउंट लिखिए या पूजा महतो एम्प्लॉय लिख दीजिए, वो आपके ऊपर है। डिपेंड करता है कि आपके कंपनी में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। अगर आपके कंपनी में ढेर सारे एम्प्लॉयज़ हैं तो जहाँ पे नाम मैच कर रहा है, यानी कि बहुत सारा एक ही नाम का व्यक्ति है, उस टाइम आपको यहाँ पे कुछ और नाम डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही नाम बार बार वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आप वहाँ पे ये भी कर सकते हैं पूजा महतो ब्रैकेट में एम्प्लॉय का कोड, वो भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फिलहाल अभी पूजा महतो सैलरी अकाउंट लिख देता हूँ, ठीक है। एंटर करेंगे। इसको आपको किसके अंदर रखना है, इसको आपको रखना है करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, ठीक है। क्योंकि कंपनी का लाइबिलिटी बनता है इस एम्प्लॉय को पैसे देना। सिंपली आपको यहाँ पे इसको सेव कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे इस तरह से। देखिए आपको इसको भी रखना है करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर एंड जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके कंपनी में हैं सबको आपको इसी प्रोसेस से क्रिएट कर लेना है लेजर को, ठीक है। तो चलिए और एक क्रिएट कर लेते हैं। इसको भी आपको सेम प्रोसेस से करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर रखना है एंड सिंपली आपको इसको सेव कर देना है। तो देखिए हमने अभी 3 लेजर क्रिएट किया, यानी कि 3 एम्प्लॉयज़ का लेजर हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए बेसिकली हमें इतना सारा लेजर की जरूरत पड़ेगा अभी, तो हम लोग इतना कुछ क्रिएट कर लिया हुआ है, ठीक है। अब स्केप करके पीछे आ जाएंगे। अब चलिए देखिए आप लोग सबसे पहले पता होना चाहिए, देखिए अभी डेट कौन सा है, यहाँ पे करंट डेट है, यानी कि 1 अप्रैल 2024। देखिए अप्रैल का सैलरी कब दिया जाएगा, मई में दिया जाएगा, राइट। मई का सैलरी कब दिया जाएगा, जून में दिया जाएगा। तो आपको उसके हिसाब से सोचना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो है अभी 1 अप्रैल है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अप्रैल का सैलरी कब देंगे, मई में देंगे, ठीक है। अब देखिए सैलरी डिपेंड करता है कि आपके जो कंपनी में किस डेट को दिया जाता है,
ठीक है। तो सैलरी देने से पहले हमें जो एक पास करना पड़ेगा एडजस्टमेंट एंट्री, जहाँ पर हम सैलरी को बुक करेंगे, ठीक है। तो देखिए टैली एजुकेशन मोड पे क्या होता है, जैसे डेट को चेंज करते हैं, ठीक है। डेट को जब चेंज करेंगे आप लोग तो यहाँ पे 30, यानी कि जो भी जैसे अप्रैल महीने का लास्ट डेट क्या होगा, 30 अप्रैल होगा या फिर 31 अप्रैल होगा, दोनों में से कोई एक डेट होगा। बट देखिए टैली एजुकेशन मोड पे डेट एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन मेरिट पे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आप जब कहीं पर जॉब करेंगे तो आपको इस महीने का, अप्रैल महीने का लास्ट डेट को लेना है, चाहे वो 30 हो या फिर 31 हो, यानी कि 31 अप्रैल हो या फिर 30 अप्रैल हो, आपको उस डेट को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको 2-4 ले लेना है। मैं भी एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ समझने के लिए, बट आपको जब रियल लाइफ में कहीं काम करेंगे तो आपको यहाँ पर लेना है इस महीने का, यानी अप्रैल महीने का लास्ट डेट को, ठीक है। यहाँ पर हम पास करेंगे वाउचर्स के अंदर एक सैलरी को बुक करेंगे। सैलरी को बुक कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है सैलरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ठीक है। और देखिए अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि कंपनी के लिए कुछ भी खर्चा होता है, जैसे देखिए सैलरी हम किसी को देंगे तो एक तरह से कंपनी के लिए खर्चा हो गया, है ना। तो इसको रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि कुछ भी अगर एक्सपेंस होगा या फिर लॉस होगा उसको आपको डेबिट करना है। तो यहाँ पे सैलरी को डेबिट करेंगे, ठीक है। कितना रुपीज़, अब देखिए सपोज मान के चलते हैं हम, जो हमारा सैलरी है एम्प्लॉयज़ का 25,000 रुपीज़ पर एम्प्लॉय का सैलरी है, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितने एम्प्लॉय हैं, 3 एम्प्लॉय हैं, ठीक है। और देखिए मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि अभी हमने किसी को एडवांस सैलरी नहीं दिया हुआ है, बस हमने सिंपली उसको एंट्री करके आपको मैं बता रहा हूँ बेसिक तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हम सबको फुल सैलरी दे देंगे। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वहाँ पर देखेंगे एडवांस सैलरी देने के बाद उसका एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दे देते हैं 3 एम्प्लॉय का हो जाता है 75,000 रुपीज़, ओके। अब देखिए क्रेडिट, क्रेडिट में क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कौन कौन से एम्प्लॉय है, तो सबसे पहले ढोलू कुमार है, इसको ले लेंगे। इसका सैलरी कितना है, इसका सैलरी 25,000 रुपये, इसको ले लेंगे, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे कौन है, तो नेक्स्ट यहाँ पे पूजा महतो है, सिलेक्ट करेंगे इनको भी 25,000 रुपीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर टाइप करेंगे, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे और एक एम्प्लॉय कौन सा है, तो यहाँ पर रितिका महतो, सिलेक्ट कर, इसका भी 25,000 रुपीज़ सैलरी। और देखिए दोनों में यहाँ पे डेबिट क्रेडिट जो है बैलेंस हो चुका है। एंड सिंपली आपको यहाँ पे एंटर करना है, एंड यहाँ पे आपको एक काम करना है, ठीक है। क्या काम करना है, आपको लिख देना है, यहाँ पर आपको लिख देना है बिंग सैलरी बुक फॉर अप्रैल मंथ, यानी कि हमने अप्रैल मंथ का सैलरी को बुक करके रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको सिंपली आपको इसके इस तरह से सेव कर देना है, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इसके बैलेंस शीट में से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। स्किप करके पीछे आ जाएंगे, एक बार आपको आ जाना है बैलेंस शीट में, ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे शो होगा इस तरह से, देखिए करंट लाइबिलिटीज के अंदर शो हो रहा है कि हमें इतने सारे लोगों को पैसा देना है, राइट है। अब देखिए यहाँ पर 3 एम्प्लॉयज है, तो देखिए यहाँ पर जो है अभी कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। अगर देखिए यही लिस्ट अगर ज़्यादा लंबा रहेगा तो आपको थोड़ा यहाँ पे अच्छा रिपोर्ट नहीं बन के आएगा। तो हम यहाँ पे और एक काम करेंगे, क्या करेंगे, इन सब के लिए एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है, जो कि रिपोर्ट और भी परफेक्ट तरीके से बन के आएगा। तो चलिए उसको भी सीख लेते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं। स्किप करके पीछे आ जाएंगे, आपको फिर से आ जाना है यहाँ पे क्रिएट में, आपको आ जाना है ग्रुप में, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एम्प्लॉयज नाम से एक क्रिएट कर लेंगे ग्रुप, ठीक है। एंटर करेंगे, इसमें आपको किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे रखना है, एंड यहाँ पे आपको कर देना है इसको करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। एंड सिंपली आपको इस तरह से इसको एंटर करते हुए सेव कर देंगे, ओके। ग्रुप हमारा बन गया। अब स्किप करके पीछे आ जाएंगे, आपको थोड़ा सा ऑल्टर करना है। यहाँ पे ऑल्टर क्या करेंगे, लेजर को ऑल्टर करेंगे, एंड कौन सा लेजर को ऑल्टर करेंगे, जो भी हमारा सैलरी से रिलेटेड है उस सबको ऑल्टर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ढोलू कुमार, ठीक है, ढोलू कुमार को सिलेक्ट करेंगे, इसको हमने रखा था करंट लाइबिलिटीज के अंदर, इसको हम चेंज कर देंगे यहाँ पे, इसको कर देंगे एम्प्लॉयज के अंदर, ठीक है। एंड सिंपली आपको इसको और कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिए। सेम प्रोसेस है, आपको जो भी आपने लेजर और क्रिएट किया सैलरी का, उसको भी आपको यहाँ पे कर देना एम्प्लॉयज, एंटर करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिए, ओके। नेक्स्ट अब और एक है रितिका महतो, देखिए हमने यहाँ पे सैलरी अकाउंट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है सैलरी अकाउंट नहीं लिखने पर भी, बट फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जब सबको लिखे तो इसको भी लिख ही देते हैं, ओके। एंटर करेंगे, इसको भी कर देंगे यहाँ पे एम्प्लॉयज, एंड यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने देखिए तीनों लेजर में जो है चेंज कर दिया हुआ है, उसका अंडर एम्प्लॉयज ग्रुप में डाल दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए इससे बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्किप करके पीछे आ जाएंगे, आपको आ जाना है बैलेंस शीट में, एंड यहाँ पे ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करना है। देखिए तो देखिए कितना अच्छा रिपोर्ट अब बन के आ रहा है। यहाँ पे एक ग्रुप आ गया एम्प्लॉयज के नाम से, एंड यहाँ पे एंटर जब करेंगे तो आपको सब लिस्ट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे 1000 एम्प्लॉय रहे या लाखों एम्प्लॉय रहे, आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि परफेक्ट रिपोर्ट एक तरह से बन के आएगा। देखिए आपका अगर 1000 लाखों अगर एम्प्लॉय यहाँ पे शो होगा तो आपको बहुत ज़्यादा रिपोर्ट में देखने का प्रॉब्लम होगा। इसके लिए ग्रुप बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा कि हमने सैलरी को बुक करा हुआ है, एंड यहाँ पे हमें लाइबिलिटी में शो हो रहा है कि हमें इतना सारा पैसा जो है एम्प्लॉयज़ को देना है। तो जब हम लोग पेमेंट का एंट्री पास कर देंगे तो यहाँ पर से ये लाइबिलिटी हमारा हट जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम पेमेंट का एंट्री पास करेंगे, स्किप करके पीछे आ जाएंगे। अब देखिए इसका पेमेंट का एंट्री हम पास कब करेंगे, अप्रैल का सैलरी कब देंगे,
मई में देंगे, राइट। तो मई में हम लोग चलिए 2 तारीख को पेमेंट देते हैं सारे एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पे डेट को चेंज करेंगे एंड यहाँ पे ले लेंगे 2/5, तो पेमेंट का एंट्री पास करेंगे आप, ठीक है। आ जाएंगे वाउचर्स में एंड यहाँ पे आप 5 करेंगे, यानी पेमेंट का एंट्री पास करेंगे। एंड देखिए पेमेंट का एंट्री आप 2 तरीके से पास कर सकते हैं, एक तो होता है सिंगल एंट्री मोड, एक होता है डबल एंट्री मोड, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज मोड में आ जाते हैं एंड यहाँ पे कर देंगे डबल एंट्री मोड। ओके, अब देखिए सबसे पहले पूछ रहा है डेबिट, यानी कि डेबिट क्या होगा यहाँ पे। देखिए जितना भी हमारा एम्प्लॉयज़ है, जैसे कि ढोलू कुमार, यहाँ पे रूल क्या कहता है, देखिए डेबिट द रिसीवर, जिसको पैसा मिलेगा, पेमेंट हम कर रहे हैं तो किसी ना किसी को पैसा मिलेगा ना। यहाँ पे किसको पैसा मिलेगा, ढोलू कुमार को, यानी कि डेबिट द रिसीवर। अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, जिसको पैसा मिलेगा उसको डेबिट करो। तो ढोलू कुमार को पैसा मिलेगा तो यहाँ पे इसको डेबिट करेंगे। कितना सैलरी इसको देंगे, 25,000 रुपये देंगे। ओके, एंटर करेंगे, देखिए इसका सैलरी 0 हो चुका है। सेम प्रोसेस है डेबिट, फिर और किसको सैलरी देंगे हम, तो पूजा महतो को देंगे, इनको भी सिलेक्ट करेंगे 25,000 रुपीज़। ओके, एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर डेबिट और एक करेंगे, और एक हमारा एम्प्लॉय है, कौन है यहाँ पे, रितिका महतो है, इनको भी सिलेक्ट करेंगे 25,000 रुपीज़, यहाँ पर भी एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्रेडिट, अब देखिए आप पेमेंट किस मोड से कर रहे हैं, तो हम पेमेंट करेंगे HDFC बैंक से। तो हमने लेजर यहाँ क्रिएट नहीं करा हुआ है, तो यहीं पे सिंपली क्या करते हैं, क्रिएट में एंटर करेंगे एंड यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेते हैं HDFC बैंक नाम से, ठीक है। एंड इसको रखना है आपको बैंक अकाउंट। ओके, एंड सिंपली आपको इसको एंटर करते हुए सेव कर देना, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बैलेंस माइनस में आएगा, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर माइनस में आएगा, उसको हम लोग एक रिसिप्ट में एंट्री कर लेंगे अभी पैसा का, तो ठीक हो जाएगा। तो बस आप लोग इतना समझ लीजिए कि इस तरह से पेमेंट का एंट्री करा जाता है। यहाँ पर हमने एक ही एंट्री में 3 एम्प्लॉयर है, या फिर 3 से 5, 10, 20, 50, जितना भी एम्प्लॉयर है, इस तरह से इसका हम लोग एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको सिंपली यहाँ पर लिख देंगे नरेशन में, बिंग सैलरी पेड फॉर अप्रैल मंथ, यानी कि हमने जो अभी पेमेंट करा हुआ है, ये कौन सा महीने का पेमेंट करा हुआ है, ये हमने अप्रैल महीने का पेमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया हुआ है। इस तरह से आपको इसको एंटर करके सेव कर देना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एक रिसिप्ट में एंट्री पास कर लेते हैं, नहीं तो आपका बैलेंस शो होगा बैंक का, इसके लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक क्रिएट करेंगे लेजर सुजीत महतो नाम से, इसको रखेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ से पूंजी मिल रहा है हमें, ठीक है। एंड सिंपली इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एंड यहाँ पे सपोज हमें पूंजी मिला हुआ है 5 लाख रुपीज़, डेबिट किस में हुआ है, तो बैंक में डेबिट हुआ हमारा। तो यहाँ पर इसको ले लेंगे एंड सिंपली यहाँ पे लिख देंगे नरेशन में, बीम 5 लाख रिसीव्ड एज अ कैपिटल, यानी कैपिटल के रूप में हमें मिला हुआ है। सिंपली आपको इस तरह से इसको सेव कर देना है। पैसा हमारे पास बैंक में आ गया, अब माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, स्केप करके पीछे आ जाएंगे, बैलेंस शीट में आ जाते हैं। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको, लाइबिलिटी जो था हमारा लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करेंगे, तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे जो हमारा लाइबिलिटी शो हो रहा था 75,000 रुपीज़ का, वो हमारा लाइबिलिटी हट चुका है, ठीक है। और देखेंगे आप लोग यहाँ पे हमारा जो बैंक अकाउंट है, उसमें से हमारा हमने अभी 5 लाख रुपीज़ अभी रिसिप्ट में एंट्री किया, बस उसमें देखिए 75,000 रुपीज़ माइनस हो गया, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया। जब आप एंटर करेंगे तो आपको मालूम चलेगा, देखिए हमारे पास 5 लाख रुपये था, बस उसमें से हमने 75,000 रुपीज़ सैलरी पेमेंट कर दिया, तो हमारे पास इतना पैसा भी बचा हुआ है, ठीक है। ओके, स्किप करें, फिर से पीछे आ जाएंगे। फिर आपको और एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे, ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करेंगे। देखिए तो आपका पे शो होगा कि आपने खर्चा करा हुआ है 75,000 रुपीज़ का, जो कि सैलरी के लिए आपने खर्चा करा हुआ है, ठीक है। तो ये था बेसिक एंट्री, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री, एडवांस सैलरी का कैसे करते हैं, ठीक है। स्किप करके पीछे आ जाएंगे। अब देखिए सपोज देखिए अब मई महीने का अगर हम बात करें, सपोज हमने मई महीने में किसी एक एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वाउचर्स में आ जाएंगे एंड हम लोग पास करेंगे पेमेंट का एंट्री, ठीक है। यहाँ ले लेंगे पेमेंट एंड यहाँ पे किसको डेबिट हो रहा है पैसा, सपोज हमने यहाँ पे ढोलू को दिया हुआ है, उसका सैलरी 25,000 रुपीज़ है, बट उसने क्या किया, हमसे 5,000 रुपये जो है एडवांस में ले लिया, ठीक है। उसने बोला कि जब आप नेक्स्ट महीना मेरा सैलरी से उसको माइनस करके हमको पेमेंट करिएगा, यानी कि 5,000, सॉरी यहाँ पे 5,000 है, 5,000, ठीक है। यानी कि उसका बोलना है कि नेक्स्ट मंथ हमको 20,000 दे दीजिएगा, अभी 5,000 दे दीजिए एडवांस में, ठीक है। ओके, यहाँ पर इतना लिख देंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे आप एडवांस। ओके, एंड आपको इसकी एंट्री को सेव कर देना है। ये तो एक एंट्री हो गया एडवांस का। अब चलिए नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे क्या करेंगे, स्किप करेंगे एंड डेट को चेंज करेंगे, क्योंकि देखिए इसका भी हमें पास करना पड़ेगा एडजस्टमेंट एंट्री, क्योंकि देखिए इसका सैलरी मई का सैलरी कब देंगे, जून में देंगे ना। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से डेट को चेंज करेंगे एंड ले लेंगे 31 मई, यानी कि इस महीने का लास्ट डेट, यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, ठीक है। ओके, वाउचर्स में आ जाएंगे और चलिए सपोज यहाँ पे और एक एम्प्लॉय ने हमें हमसे एडवांस सैलरी लिया 31 मई को, जो कि कौन है, जो कि यहाँ पर है रितिका, ठीक है। रितिका नाम से जो है फिर से एडवांस सैलरी लिया है, 5,000 रुपये इन्होंने भी लिया हुआ है। तो इसको लिख देंगे, क्रेडिट किससे करेंगे, HDFC बैंक से पेमेंट कर देंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे एडवांस, ठीक है। तो हम 2 एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको सेव कर देंगे।
इतना हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक पास करेंगे अब एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, जनरल में पास करेंगे एंट्री। यहाँ पर क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो कि देखिए प्रत्येक महीना आपको सैलरी का जो है एक जेई यानी कि जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको सैलरी को बुक करना पड़ेगा कि आखिर किसका कितना सैलरी आप लोग देने वाले हैं। ठीक है, सैलरी बुक करने के बाद ही पेमेंट किया जाता है। ठीक है, सैलरी अकाउंट में डेबिट करेंगे, कितना करेंगे, देखिए प्रत्येक महीना जो हमारा 75,000 रुपीज़ का जो है हमारा एक्सपेंस होता है। बट हम लोग इस बार क्या करेंगे, यहाँ पे 75,000 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 65,000 रुपीज़। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो कि 10,000 रुपये हमने एडवांस पे पेमेंट करा हुआ है, तो उसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे कर देंगे डेबिट। ठीक है, डेबिट किसको करेंगे, यहाँ पे कर देंगे एडवांस सैलरी को, कि जो यहाँ पर 20,000 रुपये है, हमने सॉरी 20,000 नहीं 10,000 रुपये, क्योंकि 5,000 एक एम्प्लॉय को दिए थे, तो दो एम्प्लॉय को दिए 10,000 रुपये एडवांस में। ठीक है, तो 10,000 रुपये ले लेने। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर रितिका को जो है सिलेक्ट करना कितना, 75,000 रुपीज़, नहीं इसको सैलरी 25,000 रुपीज़ यहाँ पे ले लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कौन है, नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ढोलू को, इसको हम यहाँ पे दे देंगे 25,000 रुपीज़। ओके, एंटर करेंगे एंड यहाँ पे नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे रितिका का हो गया, ढोलू का हो गया, यहाँ पे बच गया पूजा महतो। ठीक है, इनको सेलेक्ट करेंगे 25,000 रुपीज़। तो देखिए यहाँ पर जो शो हो रहा है हमारा एक्चुअल में कि हमें जो है अब पूजा महतो को देना है 25,000 रुपये, एंड ढोलू एंड रितिका को जब पेमेंट करेंगे उस टाइम इन लोगों को देंगे 20,000 रुपये। क्यों, क्योंकि देखिए इन लोगों ने ऑलरेडी जो हमसे 5,000 रुपये एडवांस ले लिया था। हालांकि तो इन लोगों का सैलरी 25,000 रुपये है, बट इन्होंने क्या किया, 5,000 पहले ले लिया, तो अब इसको हम 20,000 रुपये करके देंगे, जो कि हमने यहाँ पर सैलरी को बुक कर दिया हुआ है। ठीक है, एंटर करेंगे एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली लिख देना है बिंग सैलरी बुक फॉर मई मंथ, यानी कि हमने क्या करा, हमने मई महीने का सैलरी को बुक करके रखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग पेमेंट करेंगे जून महीने में, इसको सेव कर देंगे यहाँ पे। चलिए आप यहाँ पे डेट को चेंज करते हैं, पेमेंट करेंगे 2/6 को, यानी कि 2 जून को। पेमेंट का एंट्री पास कैसे करेंगे, सिंपली पेमेंट में चले जाएंगे एंड सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किसको करेंगे, डेबिट द रिसीवर। चलिए सेलेक्ट करते पहले ढोलू कुमार को, सैलरी कितना देंगे, इसको 20,000 देंगे। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे 20,000 रुपीज़। ओके, एंटर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एम्प्लॉय, इसको फिर डेबिट करेंगे। नेक्स्ट एम्प्लॉय कौन है, तो यहाँ पे ले लेंगे पूजा महतो को, इनका सैलरी कितना देंगे, 25,000 रुपये। ओके, क्योंकि इन्होंने हमसे एडवांस एक भी रुपये नहीं लिया था। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट फिर से डेबिट करेंगे। नेक्स्ट एम्प्लॉय कौन है, रितिका महतो है, इनको सेलेक्ट करेंगे, इनका सैलरी यहाँ पे कितना देंगे, इनको देंगे 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये लिखेंगे, एंटर करेंगे एंड लास्ट में आपको HDFC बैंक या फिर कैश पेमेंट कर रहे हैं तब कैश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम HDFC बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट करा हमने। और देखिए मैंने पेमेंट कितना करा हुआ, 65,000 रुपीज़। देख सकते हैं डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इक्वल आ चुका है, यानी कि परफेक्ट एंट्री है। सिंपली अब आपको यहाँ पर नरेशन में लिख देना है बिंग सैलरी पेड फॉर मई मंथ, यानी कि ये जो हमने पेमेंट करा, कौन सा पेमेंट करा हुआ है, मई महीने का हमने सैलरी जो है एम्प्लॉयज़ को दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको सिंपली यहाँ पे सेव कर देंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट में से क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, स्किप करके पीछे आ जाएंगे, प्रॉफिट चलिए पहले आ जाते हैं बैलेंस शीट में आ जाते हैं, ऑल्ट प्लस अपन डिटेल करेंगे। देखिए तो इसमें हमें किसी भी तरह का लाइबिलिटी शो नहीं होगा, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया हुआ है। ठीक है, ओके, और देखिए आप लोग यहाँ पे लोन एंड एडवांस में यहाँ पे शो हो रहा है इतना रुपीज़ शो हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, जबकि हमारा यहाँ पे एडवांस में शो नहीं होगा। ठीक है, क्या पास करेंगे, तो आपको आ जाना है वाउचर्स में, यहाँ पर पास कर देंगे हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे एक, यहाँ पे कर देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, कितना रुपीज़ है, 10,000 रुपीज़, एंटर करेंगे एंड यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट एडवांस जो हमने पेमेंट करा हुआ था एम्प्लॉयज़ को, उसको यहाँ पे उससे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो एडवांस में शो हो रहा था उसको हम लोग यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, एंड सिंपली आपको उसको सेव कर देना है। ओके, स्किप करके पीछे आ जाएंगे, फिर से आ जाएंगे बैलेंस शीट में, ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करेंगे। देखिए तो आपका यहाँ पे किसी भी तरह का लाइबिलिटी शो नहीं हो रहा है, एंड नहीं आपका इधर इस साइड में किसी भी तरह का लोन एंड एडवांस शो हो रहा है। बस आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट में पैसा माइनस हो चुका है, जो कि बिल्कुल होना चाहिए। देखिए क्योंकि देखिए अभी तक हमने टोटल जो है 1.5 लाख रुपये खर्चा कर दिया हुआ है, क्योंकि एक महीने का सैलरी 75,000 रुपीज़ का हमने खर्चा करा हुआ है, नेक्स्ट महीने का भी हमने सेम खर्चा करा हुआ है। ठीक है, स्किप करेंगे, फिर आपको आ जाना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑल्ट प्लस से डिटेल करेंगे। देखिए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने सैलरी में टोटल अभी इतना रुपीज़ 1.5 लाख रुपीज़ खर्चा करा हुआ है। ठीक है, एंटर करेंगे तो आपको और मालूम होगा डिटेल में। देखिए तो हमने देखिए यहाँ पे फर्स्ट महीना यानी अप्रैल में सैलरी बुक करा हुआ था 75,000 रुपीज़ का, उसके बाद से मई महीने में हमने, और देखिए हमने इस एंट्री को देखिए जून में करा हुआ है, जो हमने अभी एंट्री करा भी है एक एडवांस सैलरी को जो हमने अभी एडजस्ट किया हुआ है इसमें, इस एंट्री को आपको जून में नहीं करना है, अब इसको आपको 31 मई में ही इसको एंट्री कर देना है। ठीक है, क्योंकि इस जो हमने एडवांस सैलरी दिया हुआ था पिछले महीने दिया हुआ था, इसके लिए इसको 31 मई में ही इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, अब चलिए चेक करते, तो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि अप्रैल में हमने कितना खर्चा करा हुआ है 75,000 रुपीज़, मई में कितना खर्चा करा हुआ है 75,000 रुपीज़। क्यों खर्चा करा हुआ है
सैलरी के लिए, ठीक है। तो इस तरह देखिए आपको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जितने भी महीना है सब में आपको एंट्री करना है, ठीक है। तो लास्ट महीने में क्या होता है, मार्च महीने में देखिए, मार्च महीने में क्या होगा, हम लोग यहाँ पे पेपर का एंट्री पास करेंगे, यानी कि सैलरी पेपर का जो एंट्री पास होता है वो मार्च महीने में होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे देखिए जनवरी की सैलरी कब देंगे हम लोग, फरवरी में देंगे, ठीक है। फरवरी की सैलरी कब देंगे, मार्च में देंगे। मार्च का सैलरी कब देंगे, अप्रैल में देंगे, करेक्ट है। बट आपको यहाँ पे मार्च में शो करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपको अप्रैल में सैलरी देंगे लोगों को, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सैलरी देंगे, उस चीज़ को आपको जो है मार्च महीने में ही शो करना पड़ेगा ये बुक्स के अंदर, तभी तो आपका टोटल यहाँ पे शो होगा ना, 12 महीने में आपने कितना खर्चा करा हुआ है, करेक्ट है। तो उस तरह से आपको रिपोर्ट को दिखाना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग, बाकी आप लोग एंट्री कर लीजिएगा यहाँ पे, जून, जुलाई, अगस्त से पूरा फरवरी तक एंट्री कर लीजिएगा। मैं आपको मार्च में पेबल का एंट्री करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो स्किप करके पीछे आ जाएंगे। उसके बाद आपको पहले डेट चेंज करना है, तो डेट लेंगे फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट, यानी कि 31 मार्च या फिर 30 मार्च, जो भी फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट है उसको आप ले लेना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पास करेंगे जनरल एंट्री, ठीक है। तो चले जाएंगे वाउचर्स में, और देखिए यहाँ पे मैं किसी भी तरह का एडवांस सैलरी मैंने किसी को नहीं दिया हुआ है, जो कि फुल सैलरी 25,000 रुपीज़ तीनों एम्प्लॉय का, मैं वो सैलरी मान के चल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि दोनों चीज़ मैंने अभी कवर कर दिया पीछे में ही, सैलरी एडवांस सैलरी को कैसे एंट्री करते हैं उसको मैंने पीछे में कवर कर दिया। तो यहाँ पे सिंपल एंट्री रखेंगे, बस सैलरी पेबल को आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सैलरी को डेबिट करना है। कितना करना है, 3 एम्प्लॉय का सैलरी 75,000 रुपीज़, एक का 25 है तो 3 का 75 हो जाएगा, ओके। एंटर करेंगे, एंड यहाँ पर क्रेडिट किसको करेंगे, तो सबसे जो भी हमारा एम्प्लॉय है ढोलू कुमार, इसको ले लेंगे 25,000 रुपीज़। नेक्स्ट एम्प्लॉय कौन है यहाँ पर, तो नेक्स्ट है पूजा महतो, इनको भी सिलेक्ट करेंगे 25,000 रुपीज़। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्रेडिट किसको करेंगे, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्रेडिट करेंगे रितिका महतो का, इनका भी उतना ही, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको लिख देना है इस जगह पे सैलरी बुक फॉर मार्च मंथ, यानी कि हम सैलरी बुक करा हमने मार्च महीने का, ठीक है। इस एंट्री को अभी सेव आपको कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको और एक एंट्री पास करना है, क्या पास करना है, जनरल में पास करेंगे। आपको यहाँ पे एंट्री शो कर देना है कि हमने पैसा दे दिया, क्योंकि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, स्किप करके पीछे आते हैं। आपको आ जाना है बैलेंस शीट में, यहाँ पर आपको ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करना है। देखिए तो आपको यहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को आपको सैलरी देना है, आपको यहाँ पर ये शो होगा, बट यहाँ पे एक्चुअल में इस तरह शो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को एज सैलरी पेबल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें एक जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द ईयर यहाँ पर आपको किसी भी तरह का स्पेशली एम्प्लॉय से रिलेटेड आपको यहाँ पे करंट लाइबिलिटी यहाँ पे शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए तो आपको स्किप करके पीछे जाना है, आ जाएंगे वाउचर्स में। तो यहाँ पे हम शो कर देंगे एक जनरल एंट्री में कि हमने एम्प्लॉय को सैलरी दे दिया हुआ है, बट हम उसको एक्चुअल में सैलरी देंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो देखिए इसका एंट्री कैसे पास करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को डेबिट कर देंगे, यानी कि इसका सैलरी मिल गया बट इसको एक्चुअल पैसा हम देंगे नहीं, ठीक है। इसको ले लेंगे यहाँ पे, फिर डेबिट किसको करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय कौन है, नेक्स्ट यहाँ पे इनको सेलेक्ट करेंगे, इनका भी सैलरी दे देंगे इतना, बस एंट्री कर रहे हैं, पैसा दे नहीं रहे हैं, ठीक है। देखेंगे आप लोग जनरल एंट्री कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे क्यों ना रितिका महतो, इनको भी दे देंगे इतना रुपये, इसका एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्रेडिट में क्या करना है आपको, यहाँ पे लेना है सैलरी पेबल को, यहाँ पे क्या करना है आपको, लेना है सैलरी पेबल। यानी देखिए अगर आप ये पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे लेना पड़ता है बैंक अकाउंट, बट हम लोग बैंक अकाउंट नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे सैलरी पेबल को ले रहे हैं, ठीक है। यानी आपको इस एंट्री को सिंपली यहाँ पे सेव कर देना है। अब आप लोग देखा था बैलेंस शीट, स्किप करके पीछे आ जाएंगे, आपको आ जाना है बैलेंस शीट में, ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करेंगे। देखिए तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि जो भी आपका एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे आउटस्टैंडिंग शो हो रहा था, करंट लाइबिलिटी शो हो रहा था, वहाँ से हट जाएगा और चीज़ ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, सैलरी पेपर में। अब इसको आप जो है नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करेंगे, ठीक है। और वही आपको मैं और चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करेंगे। देखिए तो आपके शो होगा सैलरी अकाउंट में हमारा जो इतना रुपीस हमने एक तरह से खर्चा कर दिया हुआ है। ये देखिए अगर आपने पूरा जैसे कि एंटर करेंगे यहाँ पे, देखिए तो देखिए हमने यहाँ पे अभी 3 ही महीने का एंट्री करा हुआ है। देखिए 75,000 रुपीज़ इस मंथ, तो टोटल हमारा 2,25,000 रुपया आ रहा है। यही अगर आप जब यहाँ पे सबका एंट्री कर देंगे हर एक महीने का, तो आपको देखा पड़ जाएगा यहाँ पे टोटल आपने एक साल में कितना खर्चा करा हुआ है। तो इससे गवर्नमेंट को एक जो हमारा सीए ऑडिट करते हैं उनको मालूम चलेगा, उनके थ्रू गवर्नमेंट को मालूम चलेगा कि हमारा कंपनी में इतने रुपीज़ का जो है एक साल में खर्चा हुआ होता है हमारा। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को शो करनी होती है, ठीक है। स्किप करेंगे तो जो हमारा यहाँ पर बैलेंस शीट में शो हो रहा है हमारा, जो कि हमारा सैलरी पेपर शो हो रहा है, इसे हम लोग कैसे पेमेंट का एंट्री करेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। तो स्किप करके गेट ऑफ टैली में आ जाएंगे। देखिए अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 24-25, तो इसका पेमेंट हम लोग करेंगे 25-26 में, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल महीने में, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑल पर पीरियड को चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर करेंगे अप्रैल 25-26, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कौन सा डेट में, तो यहाँ पर डेट को चेंज करेंगे, इसको सैलरी देंगे 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल ले लेंगे। एंड सिंपली आपको वाउचर्स में आ जाना है एंड यहाँ पर कोई पेमेंट का एंट्री पास कर देना है, ठीक है। यहाँ पर डेबिट किसको करेंगे, तो डेबिट किसको कर देंगे यहाँ पे सैलरी पेबल अकाउंट को, जो कि हमने इसमें बुक करके रखा होता है सैलरी को, ठीक है। कितना करेंगे पेमेंट,
₹75,000 एंड सिंपली यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे HDFC बैंक, या फिर जिस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर दीजिए एंड चाहे तो आप सिंपली यहाँ पे नरेशन में लिख दीजिए एम्प्लॉयज़ का नाम, ठीक है। और या फिर इसको आप सिंपली सब इस तरह से भी नरेशन नहीं भी लिखते हैं कोई बात नहीं, इसको सिंपली यहाँ पे इस तरह से सेव कर दीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट में, इसके करके पीछे आ जाएंगे, आपको आ जाना बैलेंस शीट में, ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करेंगे, देखिए तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे किसी भी तरह का आपको सैलरी पेपर में यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये था एक डिटेल वीडियो। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।